चलो रोली करो। फाल्गुनी कौन है ये? सर आपने अपने हाँ, तरफ भाई। से बहुत नहीं, सारे आपको नहीं- पॉइंटर्स रखे हैं जो कि आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए अभी बेल आर्गुमेंट उन्होंने उनकी तरफ से तो जो उनकी बात रखनी थी रखी, उन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश की। और हमारे पास जो आज तक जो रिपोर्ट अभी जो कुछ हमारे पास जो भी हमको नया कुछ मिला उसके अंदर, जैसे कि उसके आगे भी कुछ और ऑफेंस थे उसके बारे में जो हमको माहिती मिली वो, और अभी एक तो जो यहाँ पे उनकी कस्टडी नाकारी गई है उसके आगे पे हम लोगों ने रिवीजन फाइल किया हुआ है, वो सेशन कोर्ट में अभी चल ही रहा है। तो अभी फिलहाल तो मैटर कोर्ट ने पीछे रखा हुआ है क्योंकि रिवीजन के ऊपर में लगी हुई है। तो वो रिवीजन और मैसेज से जो पुलिस आई है वो भी अपना काम कर रही है यहाँ पे। तो रिवीजन का जो पेपर्स है उसके बारे में कोर्ट ने सुनवाने के लिए पेपर्स मांगे हुए हैं, वो पेपर जैसे कोर्ट में चले जाएंगे उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर होगी बेल एप्लीकेशन को। और जैसे हमने स्टेट की तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन की नीड्स थी उसके लिए जो ऑपोजिशन करना जरूरी था वो ऑपोजिशन हमने किया ही है। और फिलहाल अभी हम लोग एक ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं, कुछ और फॉर्मेलिटीज और कुछ डॉक्यूमेंट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने हमको बोला हुआ है। तो बाय द टाइम हम लोग वो करेंगे। पॉसिबली हो सकता है शायद आज शाम तक कुछ ना कुछ एक अच्छी ऑर्डर मिलने के लिए। ओके, एफिडेविट की बात की गई है सबमिट करने की, नहीं, एफिडेविट की बात एक्चुअली उन्होंने कहा है कि एक तो पेपर आ जाए कोर्ट में तो भी काफ़ी है, यहाँ भी पेपर नहीं जा सकता था एफिडेविट, तो वो दोनों वाली बात है। लेकिन जहाँ तक है हमारे पास जहाँ तक है पेपर आई जाएंगे, आधे घंटे में पेपर आई जाएंगे, तो एफिडेविट की बात नहीं है। ऐसे में मैसूर पुलिस और कर्नाटक पुलिस की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है? जी अभी देखिए वो उनके केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आरोपी की कस्टडी लेने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा देखा जाए तो उनके लिए फिलहाल तो इतना ही है, इम्पोर्टेंट है कि वो कस्टडी लें आरोपी की। तो आरोपी की गुहार लगा की कस्टडी की गुहार लगाने के लिए हमारे पास आए हैं। और हमारा इन्वेस्टिगेशन अपना जो केस है वो टोटली डिफरेंट है वाला है बस, क्योंकि जबकि आरोपी हमारे केस में यहाँ अरेस्ट है तो इसलिए उनको फॉर्मेलिटी होती है, लीगल फॉर्मेलिटी होती है कि उनको हमारे कोर्ट में आना पड़ता है और परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसी सिलसिले में वो लोग आए हुए हैं। फिलहाल उस केस के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं राखी, आपको बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं कोर्ट के अंदर डिफेंस के वो मैं साथ। आके आपको बताती हूँ ठीक, बिकॉज ये ठीक। अभी formality- सब फिलहाल दोपहर तक सब चीज़ जो है वो कुछ देर के लिए काम अपना चल रहा है। दोपहर के बाद में पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। फिलहाल थोड़ा सा मुझ पे किबैक जो ओके, इल्जाम ओके, लगाए ओके। गए हैं हमारे एडवोकेट है वो डिफेंड करेंगे। देखिए इनके ऊपर जो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, हाँ, इन पे जो सर। इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने उसके साथ क्रूरल्टी की है, मगर ऐसा अगर कुछ होता है जब भी किसी को पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाए, और यहाँ भी वो कंपलसरी है, उनको लेके गया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली मेडिकल एग्जामिनेशन में आता, नंबर 1। नंबर 2, उनकी बेल एप्लीकेशन में कम से कम कहीं तो कुछ लिखा होता, मगर बेल एप्लीकेशन में कुछ ना लिख के एक कोर्ट के आगे सिंपैथी क्रिएट करने के लिए आर्गूमेंट किए गए, और इस आर्गूमेंट्स में कोई दम नहीं है। राखी जी सवाल ही नहीं उठता, बल्कि वो अपने आप में विक्टिम है, उनको इतना सताया गया है, उससे आगे क्या हो सकता है। ठीक, थैंक यू थैंक यू। ओके चलो टोचन वाला आया उधर, चलो एक